बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा का आज का शुमारा लेकर हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। मैं आपका मेज़बान गौहर रसूल पीरज़ादा। मौजूदा हालात में जब हर कोई मसाइल की कसरत और वसाइल की कमी का रोना रो रहा है, हर एक इंसान मुश्किलात और तंगी हाल से दोचार है, उस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इंसान अपने रब की कुदरत और ताकत पर कामिल यकीन रखते हुए सिर्फ उसी के सामने अपने हाजात और मसाइल को रखे, अल्लाह करीम से मांगने को ही अपना मशगला बनाए। और ऐसे में दुआओं का सहारा होता है। दुआ बेहतरीन और खालिस इबादत है। दुआ नजात की कुंजी, बाबिर रहमत, मोमिन का असलहा और दीन का सुतून है। नाज़रीन, दुआओं के सिलसिले में ये प्रोग्राम आपके सामने हम पेश करते हैं ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपको अपनी मसाइल का हल बता सकें। हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद है मौलाना शेख अब्दुल रहमान अजहरी साहब, जो आज हमारी रहनुमाई करेंगे। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम आपका मुफ्ती साहब। मुहर्रम हराम का महीना शुरू हो चुका है। मुहर्रम हराम के ताल्लुक से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक कॉलर को भी शामिल कर लें, काफी देर से लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब है, कहाँ से? हम अलीगढ़, मौलाना हम अलीगढ़ से बोल रहे हैं। जी फरमाइए मोहतरमा। मौलाना, एक तो हमारा भाई है जी। तो हमारा भाई है, मतलब उसे एक लड़की ब्लैकमेल करती है, मतलब बात करने के लिए। अच्छा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मतलब एक इंसान पे पैसे फंसे हुए मकान के लिए, तो वो मतलब नहीं मकान करवा रहे और ना ही पैसे दे रहे, फोन भी नहीं उठाते। जी ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप ऐसा वजीफा बताइए जिससे मतलब वो पैसे मतलब हमारा हो जाए। बिल्कुल, आपको वजीफा बताएंगे इंशाल्लाह। आप टीवी पर ही अपना जवाब अब सुन लीजिएगा। जी मौलाना साहब, क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व बाद। देखिए बहन, अगर कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं तो ये उनकी शरारत है और हमारी तरफ से सोचना चाहिए कि कोई कमी कोताही या कोई ऐसा मामला तो उनके साथ नहीं हुआ कि उनको ब्लैकमेल करने का मौका मिल रहा है। तो पहले गौर कर लें, अगर नहीं है तो ये एक वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह पढ़ा करें। अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह करम होगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये 100 मरतबा पढ़ना है रोज़ाना फजर के बाद। पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो करम फरमाएगा, आपका मसला हल हो जाएगा। दूसरा मामला, आपने कहा कि पैसे फंसे हुए हैं कहीं से, वो आपका हक़ है, आपको मिल नहीं रहा है। ज़ोहर से पहले यानी ज़वाल के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें, पढ़कर 300 मरतबा या मुज़िल्लु पढ़ें। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना है, 300 मरतबा या मुज़िल्लु, यह अल्लाह का मुबारक नाम है। ये पढ़कर शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और इस अमल को कुछ दिनों तक जारी रखें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। महबूब बादशाह, मैं खड़बे से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। हमारी बच्ची का नाम शाफिया है। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम शाफिया है। शाफिहा। उम्र 13 साल है। जी। जरा जिद ज्यादा करती है, उसके लिए जरा वजीफा बताइए। जिद बहुत ज्यादा करती है। ठीक है जनाब, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया। जी, देखिए भाई, अगर बच्चे ज़िद करती है तो उनको समझा करके अच्छी तरबियत दें। जिस मामले में वो ज़िद करती है उनको बता दें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उनके लिए नुकसानदेह है तो उसके नुकसान के बारे में बताएं। और कोई बुरा काम करती है तो बुरे कामों की बुराई से उनको आगाह किया जाए। असल मामला ये होता है, हम तरबियत के पहलू की तरफ जाना ही नहीं चाहते। बच्चा ज़िद करे, बच्ची ज़िद करे तो हम डांटते हैं, डपटते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। तो तरबियत की भी कोशिश कीजिए, उनको समझाने की भी कोशिश कीजिए। साथ में ये वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं, वो भी पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो आपका मसला हल होगा। रोज़ाना फजर के बाद सूरज निकलने से पहले पहले बच्ची के सरहाने खड़े होकर या शहीदू 21 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें, बच्ची पर दम करें और अल्लाह से दुआ करें कि आपकी बच्ची की तबीयत में सुधार पैदा हो। तो इंशाअल्लाह ताला बच्ची की ज़िद ख़त्म होगी इंशाअल्लाह ताला। ज़रूर। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सलमा बोल रही हूँ दिल्ली से। जी फरमाइए। मेरा मसला ये है जी। मौलाना साहब से सलाम कह दीजिएगा। और जैसे कि मैंने कुरान सूरह यासीन पढ़ी, चाहे सूरह रहमान पढ़ी, इस नियत से कि अल्लाह ताला से कोई दुआ मांगूंगी या जैसे गुनाह को बख्शता या कुछ कहता कि मैंने दुआ मांग ली, और वही सूरह का सवाब क्या किसी को बख्श सकते हैं हम? अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि जैसे वो इशराक के नमाज का वक्त किस टाइम से किस टाइम तक रहता? ठीक है मोहतरमा, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया। जी मौलाना साहब। जी बहन, आपने सवाब की नीयत से किसी सूरत की तिलावत की या कोई नफिल इबादत आपने की है, दोनों का यही हुक्म है। नफिल इबादत आप करने के बाद आपको इख्तियार होता है कि उसका सवाब आप किसी मरहूम को बख्श दें, तो बिल्कुल ये जायज़ है। आप सूरह रहमान बतौर सवाब की नीयत से पढ़ती हैं, सूरह रहमान सूरह यासीन जो भी आप पढ़ती हैं, पढ़ने के बाद अपने किसी मरहूम मुतालिक जो वफ़ात कर चुके हैं उनको उनके नाम बख्शना चाहती हैं, ईसाले सवाब करना चाहती हैं, तो बिल्कुल जायज़ है, ये कर सकती हैं। दूसरा सवाल आपका था कि इशराक का वक्त कब तक रहता है। फजर का वक्त ख़त्म होने के बाद सूरज निकल जाए, सूरज निकलने के बाद से लेकर के सूरज बिल्कुल बुलंद हो जाए, यानी 8-9 बजे जैसे आम औकात में सूरज थोड़ा सा बुलंद हो जाता है, उस वक्त तक इशराक का वक्त रहता है। तकरीबन 8 से पहले तक समझ लें, हर मौसम में तकरीबन 8 से पहले तक इशराक का वक्त रहता है। सूरज निकलने के बाद से लेकर 8 से पहले तक इशराक का वक्त रहता है। इस वक्त में आप बिल्कुल इशराक की नमाज अदा कर सकती हैं। मौलाना साहब, अगर कुरान की कोई सूरत इस नियत से पढ़ी जाए, किसी मकसद से, कोई दुआ के लिए या किसी नियत से पढ़ी जाए कि मैं फलाना मेरी दुआ कबूल हो, जो उनके अमाल होते हैं, जो उसका जिक्र होता है, क्या उसके बाद पहले नियत ये कर ली कि हम किसी दुआ के लिए, किसी मकसद के लिए उसको पढ़ रहे हैं, क्या उसके बाद उसको बख्शा जा सकता है उसका सवाब? बिल्कुल बख्शा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल बख्शा जा सकता है। जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी फरमाइए, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हम सब पश्चिम बंगाल से मल्ला से बात कर रहा हूँ। ठीक है, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और अपना मसला बताइए। सर, हमारा 2 नामा का माने जानना है हमको। फरमाइए। एक नूर अफसा और एक है सारिका। नहीं समझ में, आपके यहाँ टीवी की आवाज ऑन है, मुझे नाम ही समझ में नहीं आ रहा है। नूर अफशा और दूसरा और शरीका। मौलाना साहब, क्या आपने इनके नाम सुन लिए? अगर आपने सर, और प्रश्न है हमारा जी। और इनकम जो कर रहा है नहीं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। में बरकत नहीं है, हमारा घर में आपके बरकत नहीं है, रोजी में बरकत नहीं है, रोजी में बरकत नहीं है। ठीक है जनाब, आपको जवाब देंगे। नूर अफशा और गालिबन तारिका बताया, ऐसा मेरे कानों में आवाज आई। तो मौलाना साहब क्या फरमाएंगे के बारे में? रोजी में बरकत भी नहीं है। जी देखिए, नामों के माने का तो प्रोग्राम नहीं है। एक नाम आपका समझ में आया, नूर अफशा, यानी नूर का फैलना होता है, ये माना मुनासिब है, ठीक है, रख सकते हैं। दूसरा नाम तो समझ में नहीं आया। गालिबन शारिका। गालिबन आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा, जी, शरीक होने वाली, शारिका का मतलब इसी से मुताबिक माना आता है। आपने कहा कि रोज़े में बरकत नहीं है, तो देखिए भाई, नमाजों की पाबंदी करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, उसके साथ साथ रोज़ाना फजर के बाद सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, ये वजीफ़ा 100 मरतबा पढ़ना है आपको। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें, पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे आपकी रोज़ी में बरकत होगी। हमारे तमाम नाज़रीन से ये बारहा गुजारिश कि जब भी हमसे बात करें, टीवी की आवाज़ उस वक्त बिल्कुल म्यूट कर दें, फिर जब सवाल आपका मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद टीवी पर ही अपना जवाब सुन लिया कीजिए। नहीं तो आप लोग नहीं समझते, हमको हमारी ही आवाज़ सुनाई देती है, आपको आपकी ही आवाज़
डबल डबल सुनाई देती है, आपका मसला सही से हम लोग सुन नहीं पाते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए मोहतरमा। हम औरंगाबाद से बोल रहे। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और अपना मसला बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे 3 सवाल है मौलाना। जी फरमाइए। पहला सवाल ये है कि जैसा हम यासीन शरीफ पढ़ते लेकिन पढ़ना नहीं आता, हम उंगली फिरा के मरूमों के नाम से बख्शेंगे तो चलेगा कैसा? ठीक है, दूसरा मसला। दूसरा मसला ये है कि हमारे इतना कमाते हम लेकिन रोजी में और घर में बरकत नहीं है, बहुत परेशानी जारी है हमारी। जी तीसरा। और तीसरा मसला ये है कि हम जैसा दोपहर के टाइम में सोए हुए थे 3 बजे के टाइम में, तो ऐसा खाद गिरा हमको कि ऐसा हमारे पीछे कुत्ता और एक आदमी लगे हुआ है और आगे पीछे में जितना दूर दूर भाग रही उतना दूर दूर आ रहा मेरे पीछे पीछे। ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया मौलाना साहब। जी, पहला मसला इनका क्या था? इनको कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता है तो सूरह यासीन पे उंगली फेर के, जैसे कि बहुत से लोग आते हैं उंगली फेर के उसको पूरे सूरह पे उंगली फेरना, तो क्या उसके बाद इस तरह से उसका सवाब मरहुमीन को बख्शा जा सकता है? देखिए, कुरान शरीफ पढ़ना इबादत है। ये इस इबादत को आप किसी मरहूम के नाम से बख्श सकते हैं, यानी इसके सवाब को आप किसी मरहूम के नाम पर बख्श सकते हैं, उन तक सवाब पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुरान शरीफ पे उंगली फेरना ये तिलावत में शामिल नहीं होता। तिलावत के बाद तिलावत के सवाब को किसी मरहूम को पहुंचाया जा सकता है, लेकिन ये तिलावत में शुमार नहीं होता। यासीन पे उंगली फेरना, कुरान शरीफ की किसी आयत पे उंगली फेरना, आपकी नेक नियति की वजह से अल्लाह हो सकता है आपको सवाब दे दे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका सवाब बख्शा नहीं जा सकता। चूँकि ये अम्र मुतय्यन ही नहीं है, लिहाजा इसका सवाब बख्शा नहीं जा सकता। और आप शरीयत की तरफ से जो सवाब कार सवाब मुतय्यन है, जो नफली इबादत है, जो सवाब का काम है, उस काम को करने के बाद उसका सवाब आप किसी मरहूम के नाम पे बख्श सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि कुरान शरीफ सीखने की कोशिश करें। हम इतने काम दुनिया में सीख लेते हैं, अल्लाह का कलाम है, हमारे लिए नाजिल हुआ है, तो उसको सीखने की कोशिश करें। दूसरा मसला आपने बयान किया कि घर में बरकत नहीं है। याद रखें, ये हमारे गुनाहों की वजह से बरकत उठ जाती है, तो जहाँ तक हो सके गुनाहों से बचने की कोशिश करें और नमाजों की पाबंदी करें। और उसके साथ साथ फजर के बाद या हय्यू या क़य्यूम 100 मरतबा पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो बरकत होगी। या हय्यू या क़य्यूम 100 मरतबा पढ़कर आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला इस अमल को जारी रखें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह आपके लिए रोज़ी के, रिज़्क़ के, बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। तीसरा मसला इनका ख्वाब का था, कोई शख्स इनके पीछे भाग रहा है, ये भाग रही है, तो उसके ताल्लुक से कुछ फरमाएंगे आप? जी देखिए, ख्वाब जो मोतबर होते हैं वो रात के आखिरी हिस्से के, यानी फजर से पहले के जो ख्वाब होते हैं वो मोतबर होते हैं। आपने दिन में ख्वाब देखा, फिर भी अगर इसको मान भी लिया जाए तो आपके लिए गुजारिश है कि आप कुछ माल सदका कर दिया करें और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल इसकी कसरत करें। उठते बैठते, चलते फिरते जब भी मौका मिले ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम इसकी कसरत करें और कुछ पैसा हो सके तो सदका कर दीजिए। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। फरमाइए। दुआ करवानी है मुझे मम्मी के लिए। बिल्कुल बताइए, क्या मम्मी को क्या दिक्कत है? मम्मी लो बात करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा फरमाइए, क्या परेशानी है? तबीयत रहती है, हमसे चक्कर रहता और कर देती। तबीयत खराब है, चक्कर आता है? हाँ, चक्कर रहता जी। लोग कर देते, मोहल्ले पड़ोस वाले। मोहल्ले पड़ोस वाले क्या करते हैं? मतलब जादू कर देते, हिंदू है वो।
اچھا جادو کا شبہ ہے آپ کو, جادو کیا ہوا, آپ پہ جادو کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ اور برکت چاہیے نا, تو کام کے لیے دعا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ محترمہ کال کرنے کے لیے. جی دیکھیے, پہلے تو ہماری گزارش ہے آپ سے کہ آپ ذہن سے بات نکال دیں کہ کسی نے آپ پہ جادو کروایا ہے. یہ بات بالکل نکال دیں اور نمازوں کی پابندی کریں, اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے اگر کوئی جادو کسی نے کروایا بھی ہے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. رات میں سوتے وقت سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ تینوں 3 بار پڑھ کر پورے بدن پہ دم کر لیں. پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ دم کریں, ہاتھوں کو پورے بدن پر پھیر لیں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے ہیں. یہ عمل کر لیں. صبح جب اٹھیں گے آپ, فجر کی نماز کے بعد یا محیی یا ممیت 7 مرتبہ پڑھنا ہے صرف. یہ دونوں عمل جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر اگر کسی طور پہ جادو کا اثر ہے بھی تو وہ زائل ہو جائے گا, انشاءاللہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور آپ نے کہا کہ گھر میں برکت نہیں ہے, تو ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کریں, گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. خاص کر کے گھروں میں خواتین جھوٹ بولتی ہیں, غیبت کرتی ہیں, دوسروں پہ بہتان باندھتی ہیں, تو یہ ساری چیزیں گھر سے برکت کو ختم کرتی ہیں. یہ کبیرہ گناہ ہے, تو کوشش کریں جھوٹ, غیبت وغیرہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. اور ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں, یہ روزانہ پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آپ پر کوئی اثرات ہیں تو وہ بھی ختم ہوں گے, گھر میں برکت بھی ہوگی. وہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ 100 مرتبہ پڑھا کریں روزانہ فجر کے بعد. پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اثرات بھی ختم ہوں گے اور روزے میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. مولانا صاحب, جو ان کی طبیعت خراب رہتی ہے تو کیا اس کے لیے بھی یہی وظائف کافی ہیں یا اس کے لیے الگ سے وظائف کرنے پڑیں گے, ان کو دعا کرنی پڑے گی؟ جی اگر طبیعت خراب رہتی ہے تو صبح شام 33 مرتبہ 33 ٹائمز یا سلامو پڑھ لیں. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں, پڑھ کر پانی پر دم کریں, اپنے اوپر دم کر لیں, وہی پانی پئیں, انشاءاللہ تعالیٰ طبیعت میں بہتری ہوگی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. جی فرمائیے, کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں دلی سے مسلمان ہوں. فرمائیے. ہاں جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی مولانا صاحب سے جی کہ جیسے جو نا میرا دو یہ میں منت جیسے مانے جی جو ہے نا, میں 1 سال مطلب نا ہر مہینے میں روزہ رکھوں گی ایک کر کے, لیکن ہو نہیں پا رہا ہے. لیکن آپ نے منت مانگی تھی کہ آپ ہر سال میں ہر مہینے ایک روزہ رکھیں گے, لیکن آپ سے ہو نہیں پا رہا ہے, نہیں رکھ پا رہی ہیں. ہاں تو میں کیا ایک ساتھ رکھ سکتی ہوں؟ ایسی صورت میں کیا کیا جائے, کیا آپ ایک ساتھ رکھ سکتی ہیں؟ ٹھیک, اور کوئی مسئلہ آپ کا؟ ہاں دوسرا ایک یہ تھا کہ میں جو ہے نا اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا, لڑکے کو ایک لڑکا ہوا تھا, میں بس مانگ لی. دوسرا مسئلہ آپ پھر سے دہرائیے, دوسرا مسئلہ دہرائیے. دوسرا مسئلہ کہ میں حافظ بنانے کے لیے محنت مانگی تھی لڑکے کے لیے, جی لیکن نہیں ہو پایا. مطلب آپ نے نہیں کر پائی یا وہ نہیں بن پایا حافظ؟ نہیں میں نہیں کر پائی. بچوں میں میرے کو جو ہے نا کچھ مجبوری ہو گئی تھی. جی جی, تو اس کے لیے میں کیا, میں کسی مولانا سے پوچھی تو بچے کو جو ہے نا آپ حفظ کرا دیجیے. اچھا, تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ نے؟ ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب. جی دیکھیں بہن, تمام ناظرین سے ہماری گزارش ہے, لوگ کچھ بھی منت مانگ لیتے ہیں, تو منت مانگنے سے پہلے آپ منت پورا کر سکتے ہیں یا نہیں اس کی طرف غور کر لیں. آپ جو چاہے منت مانگ لیں, بعد میں اس کو پورا نہ کریں تو شرعی طور پہ اس کی گرفت ہوتی ہے. آپ کسی جائز عمل کو کرنے کا یا کسی نیک کام کو کرنے کی آپ نے منت مانگی ہے تو کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. یہ گویا کہ ایک طرح سے عہد ہے, ایک وعدہ کے طور پہ ہوتا ہے. آپ نے جب منت مانگی تو گویا ایک وعدہ ہوتا ہے, اس کو پورا کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. منت مانگنے کے بعد اس کو پورا نہ کرنا یہ انتہائی قابل گرفت بات ہے. اور
اس کے لیے بڑے شدید احکام بھی آئے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے جو ہم سے ہو سکتا ہے اس کی صرف منت مانگے. آپ سے اگر ہر ماہ میں روزہ رکھنا نہیں ہوتا, 1 روزہ 2 روزے جتنے بھی آپ نے منت مانگی ہے ایک ساتھ رکھنا چاہیں تو پورے سال کے ایک ساتھ روزے رکھ سکتی ہیں آپ. اور دوسری منت آپ نے مانگی تھی, یہ پہلے یہ دیکھ لیں, منت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی, یہ منت ہوتا ہے. یہ کہ ہم صرف ارادہ کر لیتے ہیں اپنے لڑکے کو میں انشاءاللہ حافظ بناؤں گی, تو یہ جو ہے یہ ایک ارادہ ہوتا ہے, یہ منت نہیں ہوتی. تو اگر ایسے ارادہ کیا ہے آپ نے, حافظ نہیں بنا سکیں یا بچہ حافظ نہیں بن سکا, تو اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے, آپ کی نیک نیتی پر آپ کو ثواب ملے گا, یہ منت میں شمار نہیں ہوتا ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جی کون صاحب ہے, کہاں سے؟ جی میں رام گنج منڈی راجستھان سے اکیلا بول رہی ہوں. فرمائیے. میں کال کرتی رہتی ہوں پر میں جو بھی مولانا صاحب نے بتایا وہ سب کر رہی ہوں. یاسین شریف صبح شام پڑھ کے بچوں کو پانی پلا رہی ہوں, خود پی رہی ہوں. پر ایسا ہوا کہ پیسے بٹوے میں رکھے تھے تو 1600 روپے چوہے نے کاٹ دیے اس میں, اور دونوں بچے بھی بیمار ہو گئے, اور مطلب بہت پریشانی آ رہی ہے. مطلب ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا مجھ سے جو اتنی بری مصیبتیں آ گئی ہے میرے ساتھ 15-20 دن کے اندر ہی. ٹھیک ہے. آپ اور جو بھی بتا رہے مولانا صاحب وہ سب بتا رکھا ہے, وہ سب کرتی ہوں میں اٹھ کے سویرے. جی پھر بھی اور دونوں بچے بھی اتنے بیمار ہوئے کہ مطلب پیسے کی ایسی پریشانی آ گئی ہے ایک دم سے, اور پیسے بھی چوہے نے کاٹ دیے. اور تو سب بتایا جو سب کام بڑے ہو رہے. اس کے نانا نے مکان کا کام کروانے کی بھی ہاں بھر لی ہے, میں پڑھ رہی ہوں جو اس سے. جی پر یاسین شریف پڑھتی ہوں, صبح شام پانی پلاتی ہوں بچوں کو, میں بھی پیتی جی ہوں. مطلب باقی جو آپ کے کام تھے جس کے لیے آپ نے وظیفہ دعا پوچھی تھی وہ آپ کے کام ہو رہے ہیں؟ ہاں وہ سب کام ہو رہے, پر یہ ہے نا ایک یہ غلطی ذرا کیا ہوگی ہے مجھ سے, کچھ گناہ ہو گیا مجھے یہ بھی پتا نہیں چل رہا کہ جی بچے آپ کو بیمار ہو بتائیں گے, گئے. بالکل آپ کو بتائیں گے. اور یاسین شریف صبح شام پڑھتی ہوں میں, پانی پلاتی ہوں, خود بھی پیتی ہوں. اور سمجھ گئے محترمہ, آپ کا مسئلہ سمجھ گئے, آپ کو جواب دیتے ہیں. شکریہ. ہاں اور سب جی دیکھیے بہن, آپ اگر یاسین شریف کی تلاوت کرتی ہیں تو بہت ثواب کا کام ہے, نیک کام ہے, اس کو جاری رکھیں آپ. اور اس کے بعد دعا بھی کیا کریں, سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دعا بھی کیا کریں, جو آپ کے مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید رکھیے انشاءاللہ تعالی. ہمارے لیے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہمارے لیے بظاہر ایسا لگتا ہو, دیکھنے میں ایسا لگتا ہو کہ وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, ہمارے لیے تکلیف دہ ہیں, لیکن بعد میں جا کر اسی کام کے نتائج ایسے نکلتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بالکل بہت اچھے نتائج ہوتے ہیں. تو اس بات کو خیال رکھیں کہ وقتی طور پہ آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو اس کو یہ نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے, بعد میں جا کر کے اس کا کوئی ایسا نتیجہ نکلتا ہے وہ ہمارے لیے انتہائی اچھا ہوتا ہے. تو اللہ کی ذات سے امید رکھیں, جو بھی ہوتا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہوتا ہے. اگر ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے کوئی چیز ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کے بھی طریقے ہیں. آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں اور نمازوں کی پابندی کریں. اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ روزانہ فجر کے بعد یہ کرنا شروع کر دیجئے, جو آپ کر رہے ہیں وہ تو کیجئے, اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا شروع کر دیجئے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی, تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. 100 مرتبہ استغفار پڑھیے فجر کے بعد, 100 مرتبہ استغفار پڑھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ. اگر کسی کو اتنا نہیں آتا, صرف استغفر اللہ اتنا بھی پڑھے تو کافی ہے. 100 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں. پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, جو آپ کے مسائل ہیں دعا میں پیش کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. جی قرآن و سنت کی روشنی میں قرآنی آیات, مسنون دعاؤں اور اسماء الحسنہ کے ذریعے آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے. آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں یہ لائیو پروگرام ہے, اس لیے جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ہماری رہنمائی کے لیے آج ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو میں موجود ہے مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب. آپ بھی فون کر کے اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبرز میں دوہرا دوں, 180041925154 اور 9989974324. یہ نمبرز لگاتار آپ کی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں.
مولانا صاحب چونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اسلامی نیا سال بھی شروع ہو چکا ہے، تو محرم الحرام کے تعلق سے کیا دعائیں، کیا وظائف کیے جائیں؟ جی دیکھیے، محرم الحرام یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے. 4 جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک ہے. یہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے. کئی انبیاء کرام کے اہم واقعات اس مہینے میں پیش آئے اور اس امت کے بھی کئی اہم واقعات اس مہینے میں پیش آئے. ہمیں اس مہینے کا ادب کرنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے مسائل حل ہوں گے. بطور خاص ایک وظیفہ اس پورے مہینے میں اگر کوئی مصیبتوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، پریشانی کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے لیے تمام خیر و برکات اللہ کی طرف سے میسر ہوں گی. وہ یہ کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں. جس نیت سے پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو اس کی وہ نیت پوری ہوگی. جس مقصد کے لیے پڑھے گا وہ مقصد پورا ہوگا. اور پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو بہت کرم ہوگا. بالکل. ایک کالر کو بھی شامل کر لیں. دیکھیں لائن پہ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت فرمائیے. جی میں کانسی پور اتراکھنڈ سے مصطفیٰ ملک بول رہا ہوں. مصطفیٰ صاحب فرمائیے. سر میں جو ہے ایک وکیل ہوں. جی. وکالت کا پیشہ کرتا ہوں میں. جی. سر میرا جو ہے اسلام میں سمجھ کر میں کوشش میں ہوں کہ میں جوڈیشری کے ایگزام کی تیاری میں ہوں. جی. کسی طرح سے میں جو ہے سلیکشن پا جاؤں. ٹھیک ہے. لیکن میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں. 10-12 سال مجھے ہوئی. اچھا. ایک تو سوال میرا یہ ہے جی اس میں کوئی مجھے طریقہ بتا دیجیے. دوسرا میرا یہ ہے معاملہ جی کہ مجھ کو یہ بتائیے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد سے لے کر کے ہم جو نفلی نماز پڑھتے ہیں جی تو وہ کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ جو ہم اپنے لیے کچھ دعا کے لیے الگ سے یا کچھ قوم کی دعا کے لیے یا اپنے سمجھ نہیں پایا، تھوڑا سا وضاحت کیجئے. نماز آپ پڑھتے ہیں، نفل نماز کب تک پڑھی جائے؟ ہاں وہ جو نفل نماز جو ہوتی ہے جو سورج نکلنے کے بعد فجر سے، کیونکہ میرے پاس اصل میں صبح جو ہے جب میں جاتا ہوں گھر سے نکلتا ہوں جی تو فجر کے بعد جب سورج نکلنے کے بعد جی سورج جب نکل جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر کے 2 گھنٹے کا سمے ہوتا ہے. اچھا اشراق، آپ اشراق کے بارے میں پوچھیں. ٹھیک ہے مصطفیٰ بھائی آپ کو جواب دیں گے. اشراق کی نماز آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کب سے کب تک پڑھی جائے کسی نیت کسی مقصد کے لیے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب. جی آپ نے کسی امتحان کا ذکر کیا کہ وہ اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی محنت جاری رکھیں. ہم بار بار کہتے ہیں کہ دعا میدان عمل میں کی جاتی ہے، یعنی آپ عمل کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، ساتھ میں دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کے رنگ لائے گی. تو آپ اس کے لیے جو محنت ہوتی ہے، جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی پورے کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ وظیفہ روزانہ پڑھا کیجیے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا کرم ہوگا. یا رافیو روزانہ صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی. دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ اشراق کا وقت کب تک رہتا ہے. سورج نکلنے کے بعد سے تقریباً 8 بجے تک، ہمارے ہندوستان کے وقت کے مطابق تقریباً 8 بجے سے پہلے تک اشراق کا وقت رہتا ہے. اس وقت میں آپ اشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. میرے 2 سوال ہیں. جی. ایک میرا چھوٹا بھائی ہے وہ 5 سال کا ہے. جی. بہت ضد کرتا ہے. ہاں. سنتا نہیں، کس کی بات مانتا ہی نہیں. ضد بہت کرتا ہے. دوسرا مسئلہ بتائیے. میری بہن 7 سال کی ہے. جی. وہ ابحث بھی نہیں کرتی ہے اور ابحث میں دھیان نہیں دیتی. اسکول میں ٹیچر بولتے ہیں وہ بھی دھیان نہیں دیتی. پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتی ہے. ہاں
अच्छा, घर का भी किसका मानती नहीं है वो। आपके क्या हाल है, क्या आप भी जिद करते हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते या आप इनसे अच्छे हैं? हम अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। मौलाना साहब जी, देखिए उस बच्चे के लिए कोई एक वालिद या वालिदा कोई एक या दोनों करे तो अच्छी बात है। फजर के बाद या हमीदू 90 बार पढ़कर बच्चे पर भी दम कर दें, पानी पर दम करें। हो सके तो दिन भर वही पानी पिलाने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला उनके मिजाज में सुधार पैदा होगी। और पढ़ाई के मुतालिक से कहा कि पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं होती, तो ज़ाहिरी क्या रुकावटें हैं देख लें। कभी कोई मजमून समझ में नहीं आता, कोई सब्जेक्ट है हमें समझ में नहीं आता तो दिलचस्पी नहीं होती पढ़ने की, और सही तौर पे समझाया नहीं जाता वगैरह। तो ये चीज़ें देख लें, अगर कोई ऐसी रुकावट है तो इसको दूर करने की कोशिश करें। उसके साथ साथ एक वजीफ़ा या फत्ताहू या अलीमू ये 70 बार फजर के बाद पढ़ें। पढ़कर बच्ची पर दम करें, पानी पर दम करें, पानी पिलाएं, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी तबीयत पढ़ाई की तरफ माइल होगी। जरूर। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए मोहतरमा। हमारा से शेख नसरीन बोल रहे हैं। जी फरमाइए नसरीन साहब। हाँ, हमारा सवाल ये है कि जब मुहर्रम की पहली तारीख आती है तो उसमें 130 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ लिखकर हम हर मुसीबतों से, हर बलाओं से, हर खैर खै से उसकी मतलब रहमत है, तो वो सही है क्या? उसके अलावा और क्या मसला आपका? उसके बाद जो है तो अपने जो मुहर्रम के महीने में वो अभी मौलाना साहब ने जो वजीफा बताया उससे क्या हस्बी रब्बा, इसके आगे हमने नहीं लिखा, तो वो भी बताइए। ठीक है, अभी आप कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए, अभी थोड़ी देर में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। शुक्रिया मौलाना साहब। और एक मसला ये कि हमारे पास बोर है पानी का, उसको जरा पानी बहुत कम आता है, तो उसके वास्ते कोई दुआ कर चाहिए। घर में पानी बहुत कम आता है, महाराष्ट्र में वैसे ही पानी की कमी है। ठीक है, आपको जवाब देंगे इस बात का। शुक्रिया। जी देखिए बहन, आपने वजीफे का जिक्र किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 130 मरतबा लिख कर तावीज़ बनाकर पहनना। बिल्कुल ये बुजुर्गों से एक अमल मनकूल है। मुहर्रम की पहली तारीख को गुरूब आफ्ताब से पहले पहले तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 130 मरतबा लिख कर उसको तावीज़ बनाकर कोई पहन ले, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से वो मसाइल से महफूज रहेगा। और उसकी बहुत सारी बरकतें बयान की गई हैं। ये नेक नियति के साथ, पूरे यकीन के साथ अगर कोई करे तो इसकी बरकतें बिल्कुल हैं। ये अमल बुजुर्गों से मनकूल है, सही है, इसमें कोई शरई तौर पर कोई ऐसी कबाहत नहीं है। दूसरी चीज़ है कि हमने अभी जो वजीफ़ा अर्ज किया वो है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये वजीफ़ा आप रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ें बतौर ख़ास मुहर्रम के महीने में, तो इंशाअल्लाह ताला इस महीने की बरकतें हासिल होंगी। आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे वो मकसद अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह पूरा होगा। तीसरा मसला, आपने कहा कि बोर में पानी कम आता है। देखिए अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है। पूरे यकीन और एतमाद के साथ एक कागज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार लिखें। छोटे से कागज़ पर लिखें। वो कागज़ जो है किसी तरीके से बोरवेल में डाल सकते हैं तो डालें, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला पानी ज़्यादा निकलेगा। जी बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ, मैंने मौलाना साहब को दोबारा कॉल किया। वो हस्बुन अल्लाह के बाद धीरे धीरे बता दे, मुझे लिखना है, और ये भी बता दे कि किस वक्त पढ़ना है उसको। जी मौलाना साहब, इनको एक बार फिर से बता दीजिए, इस बार ये लिखेंगी। बता दे कब पढ़ना है। जी बताएंगे आपको। शुक्रिया, आप रहिए लाइन पे ही रहिए आप चाहें तो। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये फजर के बाद पढ़ना है, 100 बार पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, व निअमल वकील, ये 100 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। फजर के बाद पढ़ना है, सुबह के वक्त पढ़ना है।
जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे आप, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो वो मकसद पूरा होगा। ये जिस भी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं आप, जारी रखें इंशाअल्लाह, वो मकसद पूरा होने तक अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह आपके मामलात हल हो जाएंगे। जी, एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अस्सलाम। फरमाइए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैंने और भी कॉल करी थी, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी के रिश्ते के लिए कर रही हूँ मैं। बेटी के रिश्ते के लिए? जी, रिश्ते आते हैं लेकिन हम तक नहीं आ पाते, नहीं वो हमारे पास आते हैं, नहीं हम बता के वहीं से वहीं रुक जाते हैं, और पता नहीं इतनी परेशान हूँ, उससे ज्यादा परेशान हूँ। जी जी। रिश्तों में ये कौन सी बात है जो हमारे मतलब रिश्ते मुकम्मल नहीं हो रहे। माशाल्लाह बच्चे भी अच्छे हैं, रोजे नमाज के पाबंद हैं, बड़ी लिखी है मेरी, और रिश्ते मेरा मतलब बता के बिचौलिया वहीं के वहीं रुक जाता है, हमारे पास नहीं आता ना हम। जी जी मोहतरमा, समझ रहे हैं आपका दर्द और आपकी परेशानी, हम समझ रहे हैं, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। साहब से कहना है मैं बहुत परेशान हूँ, दुआओं में याद रखना। और दूसरा सवाल ये है जी, आज मुहर्रम की 2 तारीख है, अभी बताया था बिस्मिल्लाह की मतलब ऐसे बार, अब उस 2 तारीख में हम बना के पहन सकते हैं उसमें जो तावीज़ बताया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या उसको वो 1 तारीख के लिए बताया गया था, क्या उसको आज बना सकते हैं? ठीक है, बताएंगे आपको। और एक सवाल और है कि जैसे मतलब मुहर्रम की 2 तारीख ऐसा मुकम्मल कोई वजीफा बता दो, मैं हसन हुसैन के नाम का। फिर से क्या आखिरी मसला क्या बताया आपने, तीसरा वाला? तीसरा मसला ये है मतलब आज 2 तारीख है, मतलब ऐसा कोई इबादत बता दो जो मैं पढ़ती रहूँ, कलाम पाक पढ़ी भी तो हो नहीं। 2 तारीख से या 2 तारीख के लिए आप जानना चाहिए इबादत क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको जवाब देंगे, शुक्रिया। जी मौलाना साहब। जी, रिश्ते के लिए आपने कहा, और इंतहाई तकलीफ दे बात है ये, अगर कोई मुनासिब रिश्ता ना मिले, वक्त गुजरता जाए तो इंतहाई तकलीफ दे मामला होता ही है। अल्लाह पर भरोसा रखें, यकीन रखें, इंशाअल्लाह ताला अपने अमाल की तरफ भी गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे किसी बुरे काम की वजह से हमारे कामों में रुकावट हो रही है, तो उसको भी दूर करने की कोशिश करें। उसके साथ साथ एक अमल अर्ज करते हैं हम, इंतहाई मुजर्रब है, घर के कोई मर्द हजरात इसको अमल करें और जिसके लिए रिश्ता होना है उनके लिए दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द ये मामला तय हो जाएगा। सूरह मोहम्मद सुबह 3 मरतबा, सोने से पहले 3 मरतबा पढ़ना है। सूरह मोहम्मद कुरान शरीफ में है, मुख्तसर सूरत है सूरह मोहम्मद, ये 3 मरतबा पढ़ना है सुबह और रात में। पढ़ने के बाद मुनासिब रिश्ते के लिए नाम लेकर दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द ये रिश्ता तय हो जाएगा। हमने मर्द इसीलिए कहा है, ख़वातीन के साथ कुछ ऐसे फितरी तकाजे होते हैं कि वो इस अमल को जारी नहीं रख सकती, चूंकि कुरान की तिलावत है तो नापाकी के अय्याम में पढ़ नहीं सकती, इसीलिए मर्द हजरात के लिए कहा है, जो भी घर में भाई है, वालिद है, कोई है, रोजाना सुबह फजर के बाद 3 मरतबा, रात में सोने से पहले 3 मरतबा सूरह मोहम्मद पढ़ लें। पढ़कर जिसके लिए रिश्ता मतलूब है, जिसके लिए रिश्ता चाहिए, उनके लिए दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द मुनासिब रिश्ता तय हो जाएगा। और आपने तावीज़ के मुतालिक से कहा है कि क्या वो तावीज़ आज पहन सकती हैं। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं वो वक्त के साथ ख़ास होती हैं, तो वो पहले तारीख जो मुहर्रम की थी उसी के लिए था ये। आप अगर आज भी करना चाहते हैं तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन करके 130 मरतबा किसी कागज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लें, उसको मोम में लिपेट कर कोई ऊपर रेक्सिन वगैरह कुछ डालकर जैसे तावीज़ पहना जाता है वैसे पहन लें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हो सकता है आपकी नेक नियति से उसकी बरकतें आज भी हासिल होती हों। यूं तो वो अमल, उसकी बरकत जो बताई गई है वो पहली तारीख जो मुहर्रम की है उसी के लिए बताई गई है। और 2 मुहर्रम के लिए आपने कोई ख़ास अमल पूछा, ऐसे 2 मुहर्रम के लिए, 3 मुहर्रम के लिए ऐसे ख़ास अमाल तो नहीं है। आप जो भी जिक्र चाहती हैं, जो सूरा पढ़ना चाहती हैं, कोई तिलावत करना चाहती हैं तो करें, इंशाअल्लाह ताला बरकत होगी, और पूरे यकीन के साथ करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आपके मकासद को पूरा फरमाएगा। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत कौन? सैयद अली जोधपुर। जी फरमाइए। सैयद अली जोधपुर। फरमाइए सैयद अली साहब। सबसे पहले तो मैं सब कॉलर की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका भी। आप जो भी सवाल कॉलर करता है और मौलाना साहब उसका जवाब देना भूल जाता है, उस बात को भी आप वापस पूछ लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया, काम है मेरा जनाब, मैं आप ही के लिए यहाँ बैठा हूँ, हम लोग सब यहाँ आपके लिए बैठे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है मेरे पीछे। नहीं, बात सुनिए आप मेरी। जैसे एक
औरत ने पूछा था यासीन शरीफ पढ़ती हो, सूरह रहमान पढ़ती हूँ, क्या मैं इसका सवाब अपने अजीजों को बख्श देती हूँ? मौलाना साहब ने सिर्फ ये कहा कि वो पढ़ के अजीजों को बख्श देती है, जबकि वो अपने मकसद के लिए भी पढ़ती थी। ठीक है ना? तो इसलिए आप जो उसकी रूह तक पहुँच दो सवाल की जी, जरा नवाजी के लिए बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से बहुत मजा आता है जी। ठीक है नहीं साहब, ये बात नहीं है। दूसरे भी अच्छे सवाल जवाब करते हैं, लेकिन इससे सब कॉलर मुतमईन हो जाते हैं। जो टूटी फूटी जबान में भी आपसे सवाल करते हैं, जो दो बार सवाल करते हैं, लेकिन आपके अंदर एक वलियाना सिफ्त है और वो मुझे बहुत पसंद है। उसके लिए आपको बहुत दुआ, अल्लाह ताला आपको बहुत इसका गुजर देगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठीक है ना साहब, मेरा एक सवाल ये है जी, जैसे कुर्बानी का जो गोश्त होता है बकरा ईद का, जी हाँ, उस पर अपने अजीजों के लिए फातिहा लगा सकते हैं क्या? कुर्बानी के गोश्त पर, बकरीद के कुर्बानी के गोश्त पर क्या फातिहा लगा सकते हैं? ठीक है, मैं मौलाना साहब आपको इसका जवाब देंगे। शुक्रिया सईद अली साहब, बहुत शुक्रिया। हाँ ठीक है। जी भाई शुक्रिया, आपने जो तासुरात पेश किए। देखिए, सवाल की जो नौइयत होती है, सवाल में बसा औक़ात हमें आवाज़ कम आती है या दूरी की वजह से आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती है, तो जो हम सुन पाते हैं, जो समझ पाते हैं, उसी का जवाब देते हैं। और सवाल की नौइयत में, पूरे सवाल में जो असल मकसद है सवाल का और उस पर कोई शरई हुक्म लगता है तो उसको बयान करते हैं, पूरे सवाल को दोबारा दोहराए बगैर। बरकैफ आपने कहा कि कुर्बानी के गोश्त पे फातिहा लगा सकते हैं, कि गालिबन आपका मकसद यही है कि कुर्बानी बतौर इसाले सवाब दे सकते हैं या नहीं। देखिए, मरहूमीन के लिए कुर्बानी इसाले सवाब के तौर पे भी कर सकते हैं, यानी उनके नाम पे भी किसी जानवर में एक हिस्सा लेना चाहे तो ले सकते हैं। छोटा जानवर है तो पूरा जानवर उनके नाम से ज़िबा करना चाहे तो कर सकते हैं। फातिहा का मतलब यह होता है कि इसाले सवाब करना, जो लोगों में फातिहा के नाम से मशहूर है, कोई सवाब का काम करके उसके सवाब को किसी मरहूम के नाम पर पहुंचाना, उनके नाम पे बख्शना, ये इसाले सवाब कहलाता है। तो इसी को लोग आमतौर पे फातिहा कहते हैं। कोई भी नेक काम, तिलावत है, जिक्र है, किसी भूखे को खाना खिलाना है, किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत पूरी करना है, पैसा देना है वगैरह, ये सारे नेक कामों में आते हैं। इसका सवाब आप किसी भी अपने मरहूम को पहुंचा सकते हैं। तो जब आप कुर्बानी करते हैं तो अपनी कुर्बानी के साथ एक हिस्सा या एक अलग जानवर जो है अपने मरहूमीन के नाम पे भी दे सकते हैं। जी, एक और कॉलर भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। जी, मेरा एक मसला है कि किसी वजह से कुरान शरीफ अगर उठा लिया गया है तो इसके लिए क्या करना है? किसी वजह से क्या हो गया है? कुरान शरीफ उठा लिया गया, कसम खाने के लिए कुरान शरीफ उठा लिया गया था। हाँ, तो इसके लिए अब क्या करना है? कोई कफ़ारा या कुछ? मतलब आपने कुरान शरीफ उठा के झूठी कसम खा ली? नहीं, झूठी कसम नहीं है कि कहते हमने जान में किसी वजह से घर में कुछ मसला हो गए थे जिसपे कसम खाने के लिए कुरान शरीफ उठा लिया गया था जी। ये नहीं कह सकते कि वो झूठी थी, उनकी तरफ से वो सच थी और समझने वाले के लिए वो गलत थी। जिसने कसम उठाई उसके लिए अगर सच है तो कोई मसला ही नहीं है। बहरहाल मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? जी देखिए भाई, अगर कुरान शरीफ आपने उठाकर कसम खाई है तो अगर वो कसम सही है, आपने जो कसम खाई, जिस बात पर कसम खाई वो हकीकत में मामला सच है, सच के लिए, सच को साबित करने के लिए आपने ऐसा किया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुरान शरीफ उठाने की वजह से अलग से आप पर कोई कफ़ारा वगैरह लाजिम नहीं होता, उसके लिए अलग से आपको कुछ देना या कुछ करना ऐसा नहीं होता। आमतौर पर हमारे यहाँ माहौल है किसी बात पर यकीन दिलाने के लिए कसम खाते हैं और साथ में कुरान शरीफ भी उठाते हैं। तो जिस मामले पर आप कुरान शरीफ उठा रहे हैं और कसम खा रहे हैं, वो मामला अगर सच्चा है, आप सच के लिए कुरान शरीफ उठाते हैं, कसम खाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर झूठ के लिए कुरान शरीफ उठाते हैं, कसम खाते हैं, तो इंतहाई जुर्रतमंदाना अमल है। अल्लाह का कलाम हाथ में लेकर हम एक झूठी बात के लिए गवाही दे रहे हैं, झूठी बात के लिए कसम खा रहे हैं, तो इंतहाई बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ी जुर्रतमंदी है।
ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے کوئی بڑا وبال ہم پہ آ جائے. ہر آدمی یہ سوچ لے اور اس کے لیے بہت ہی احتیاط کا پہلو اختیار کرے کہ ہم جس کے لیے قسم اٹھا رہے ہیں وہ جھوٹی نہ ہو. سچ کے لیے آپ نے کیا تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ نے جھوٹ کے لیے قسم کھائی تھی اور قرآن شریف اٹھایا تھا تو سچے دل سے آپ کو توبہ کرنا چاہیے, استغفار پڑھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. جی یقیناً دعا مومن کا ہتھیار ہے, رب کریم کے نادیدہ خزانوں کی چابی ہے. آپ بھی پروگرام میں اپنے مسائل بیان کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی, کیا مسئلہ آپ کا؟ ہیلو, ایئر پیننگ کے لیے کان کے درد کے لیے یا سمیع یا سمیع پڑھنا. آپ محترمہ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں, پہلے یہ بتائیے. ہم میسور سے بول رہے ہیں. اچھا بہرحال میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے کالرز بہت سے ہوتے ہیں لائن پہ, کیونکہ آپ ایک ہی مسئلہ روزانہ دہراتی ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ جو آپ کو ایک بار جواب دے دیا جائے تو اس کو جو ہے آپ عمل کریں اس پہ, پھر آپ کو ضرور اس کا فائدہ ہوگا. کیونکہ بہت سارے کالرز ایسے ہوتے ہیں جو ویٹنگ پہ ہوتے ہیں, جن کی کال لگتی نہیں ہے. تو بہتر کہ جب آپ کو مسئلے کا حل بتا دیا گیا تو اس کو آپ برائے مہربانی اس کو عمل کر لیجئے, کچھ تھوڑا سا صبر بھی کر لیجئے. بہرحال مولانا صاحب آج بھی ان کو اس کا جواب دے دیجئے پلیز. جی بہن, یا سمیع 100 مرتبہ پڑھنا ہے, شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنا ہے. پڑھنے سے پہلے کان پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیے, اس کے بعد ہاتھوں پہ دم کر کے وہ کانوں پر پھیر لیجئے یا کوئی دوسرا پڑھ کے دم کرے. اس کے بعد دعا کرنا ہے آپ کو. یا سمیع پڑھنے کے بعد آپ کی تکلیف دور ہونے کے لیے دعا کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو جاری رکھیے تو اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہاں جی. جی آپ ذرا ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے پہلے. میں ان سے مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. آپ کی بات مولانا صاحب سے ہی ہو رہی ہے, آپ صرف ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. ٹھیک ہے, میں باہر بھی جا رہی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیے میری بات کرا دیجیے. جی فرمائیے. آپ دیکھیے میرے بیٹے کا کوئی کام نہیں ہو رہا, میں ان سے بتاؤں گی مولانا صاحب کا. ایسے ہی بتائیے, آپ کی بات مولانا صاحب سے ہی ہو رہی ہے. پروگرام آپ کی براہ راست مولانا صاحب اس پروگرام میں بات ہوتی ہے. جی اچھا 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 ٹھیک. ایک تو میرے بیٹا ہے 8 سال سے کوئی کام نہیں ہو رہا, اس کا کام کرتا ہے کچھ کام نہیں ہوتا. اچھا. کام میں سفلتا نہیں ہے, دیندار ہے, نمازی, سب کچھ ہے. جی. دوسرا یہ ہے کہ میرے بچے کا کوئی کام نہیں ہوتا جلدی سے. اور جو کل ہم نے محرم کی پہلی تاریخ کو جو 130 مرتبہ جی بسم اللہ لکھتے ہیں, بسم اللہ, تو میں نے پچھلے سال لکھوائی تھی اپنے بچے سے, کیا وہ وہی چلے گا یا مطلب دوبارہ لکھنی چاہیے تھی؟ اچھی بات, ٹھیک ہے آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. اب آپ ٹی وی کے پاس پہنچ سکتی ہیں, اتنا وقت آپ کو ملے گا, ٹی وی پہ جواب سن لیجیے. جی مولانا صاحب. جی آپ نے کہا کہ آپ کا لڑکا کئی سالوں سے پریشان ہے, کوئی مناسب روزگار نہیں ملتا, کئی پریشانیاں ہیں, مسائل ہیں. تو دیکھیے بہن, ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں, اس کو روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھا کیجئے, یقین کے ساتھ پڑھیے اور اس کے بعد دعا کیجئے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل ہوں گے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ فجر کے بعد. تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اتنا مؤثر وظیفہ ہے کہ آپ کے تمام مسائل حل ہوں گے, روزی کے مسائل حل ہوں گے, تکلیف پریشانیاں ساری چیزیں دور ہوں گی. اس کو مسلسل جاری رکھیں. شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف, آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے وظیفہ ختم ہونے کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزی کے دروازے کھل جائیں گے, مسائل حل ہو جائیں گے. آپ نے کہا کہ پچھلے سال تعویذ لکھا تھا 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والا, وہی اسی کو بالکل آپ پہن کے اسی کو ساتھ میں رکھنا چاہتی ہیں یا آپ کے کوئی متعلقین رکھنا چاہتے ہیں تو بالکل رکھ سکتے ہیں. اس سال بھی اگر لکھ لیتی تو مزید برکتیں ہوتی, اگر نہیں لکھ سکیں تو ٹھیک ہے,
उसी को मज़े साथ में रख सकती हैं। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी बरकत हासिल होगी। जी, वैसे तो हम आपसे ये कहते हैं कि हमें उम्मीद होती है कि जब आप प्रोग्राम देखते हैं या सवाल करते हैं तो आप कॉपी और कलम लेके बैठते होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी सहूलत के लिए प्रोग्राम यूट्यूब पे दस्तयाब है। आप टाइप करें दुआ और दवा न्यूज़ 18 उर्दू, आपको इस प्रोग्राम के तमाम एपिसोड्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मौलाना साहब, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल सुबह फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।